अरे अब कुछ बोलोगे कि ऐसे गोबर की तरह जमे रहोगे? बोल भाई खूंटा, बोल ना। साफ साफ बता दे कि तेरे साथ कितनी नाइंसाफी और कितनी ज्यादती हो रही है। चित्रालिन, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तुम ही बोल दो। जब औकात नहीं थी झेलने की तो फिर क्यों बहादुरी का हाजमोला खा लिए? जब सब कुछ हमें ही करना है तो फिर तुम किस काम के? अपना चैंपियनशिप वाला मैच भी छोड़ देना, वो भी हम रोमना से लड़ लेंगे। चित्रालिन, अब तुम भी यार हमें ऐसा जवाब दोगे? गुस्सा नहीं लगेगा क्या यार? तुम्हारी वजह से हमारी इतनी दुर्गति हो रही है, यहाँ तक कि रेसलमेनिया में हमारी चैंपियनशिप भी हमारे हाथ से जाने वाली है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। और मैं तो साला इतना बुरा फंस गया हूँ कि न आगे जा सकता हूँ न पीछे। अबे जब तुम्हें आपस में ही बकवास करनी थी तो बाहर ही करके आते, यहाँ क्यों शुरू हो गए? नहीं नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं और हमारा आखिरी सहारा अब सिर्फ आप ही हो। आप ही कुछ कर सकते हो। वो ससुरी वाला ईंटा पत्थर जब से अपना रिटर्न किया है वो हमारे पीछे हाथ धो कर पड़ गया है। हम तो अभी तक उसके हत्थे तो नहीं चढ़ पाए, लेकिन ये खूंटा बेचारा इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे उसके लपेटे में आ गया। देखो इस बेचारे की क्या हालत कर दी, मार के कुत्ता बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अगर कोई बात भी बोलता है ना तो सीधे से बोलता ही नहीं, सीधे गाली से बात करता है। हमेशा उल्टा सीधा हमें बोलता रहता है। ऐसा लगता है कि उसे WWE में किसी का डर है ही नहीं। क्यों? पूरे WWE का कंट्रोल तो ट्रिपल एच के ही हाथ में है, तो ट्रिपल एच को रोकना चाहिए था ना। क्यों भैया ट्रिपल एच, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े तमाशा देखते रहे? भैया हमारी मजबूरी है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। सीधे सीधे बोलो ना कि नौकरी जाने का डर है। जानसी ना, इन दोनों का तो सिस्टम समझ में आ रहा है कि इन दोनों की डर की वजह से ऐसी हालत हो रखी है, लेकिन तुम क्यों ऐसे छछुंदर जैसा मुंह बना के बैठे हो? चाचा मत पूछो, तुम सुनोगे तो तुम भी हिल जाओगे। ये खूंटा और चित्रालिन सबसे पहले हमारे ही पास आए थे, तो हमने इन्हें हाँ बोल दिया था कि चलो ठीक है, रेसलमेनिया में रॉक और रोमना अगर तुम्हारे साथ कोई जाति करेंगे, बेईमानी सहमानी करेंगे तो भाई हम वहाँ आ जाएंगे और जबरदस्त तरीके से अपना जलवा दिखा देंगे। लेकिन मंडे नाइट रॉ पे वो खौफनाक मंजर देखकर तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तब से तो हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि हम अब करें तो क्या करें। मैं तो अब नहीं जाने वाला, बेमतलब का किसी के चक्कर में क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवाऊं। मैं चित्रालिन की तरह बुड़बक हूँ क्या? मत आओ, तुम देखना मैं सब कुछ अपने बलबूते पे ही कर लूंगा। जब दूसरी नाइट में रोमना को हरा कर नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा तो तुम्हारे जैसे लोग हमारे आगे पीछे दौड़ेंगे, देख लेना। खूंटा, कोई बात नहीं, जानसीना ना आए ना सही, तुम और चित्रालिन जाओ तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे साथ जरा से भी अनमानी बेईमानी हुई तो वहाँ मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊँगा। तुम देखना अगर मैं आ गया तो उस ईंटा पत्थर का क्या हाल करता हूँ। चाचा ज्यादा अंग्रेज न बनो, सारी बहादुरी का बुखार अंदर चला जाएगा, अपनी उम्र का लिहाज करो। बेमतलब का इस खूंटा के चक्कर में अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर बैठोगे। देख लो चित्रालिन जब से खूंटा के साथ आया उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। नहीं यार स्टोन कोल्ड, तुम आना जरूर, क्योंकि उस ईटा पत्थर को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। इस हरौदू फरौदू जॉनसीना की बात का तो ध्यान ही मत दो। चाचा ट्रिपल एच की बातों में आओगे तो तुम्हारा ही गेम बच जाएगा। और जब इनका आपस में टैग टीम मैच हो रहा है तो फिर उसमें किसी तीसरे आदमी को टांग घुसेड़ने की क्या जरूरत है? अगर मान लो रॉक और रोमन रेंज बेईमानी भी कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आ कौन रहा है? सोलो सिकोवा और जिम्मी ऊसो। ऐसा तो है नहीं कि अंडरटेकर और हल्क होगन आ रहे हैं तब तुम उनके मुकाबले में जाओगे तो मामला बराबरी का रहेगा। तुम अपनी उम्र देखो ना कि इस उम्र में उन लौंडों से जाओगे हाथापाई करने। हाँ यार तुम तो ठीक ही कह रहे हो, कहीं सबने मिलके मुझे ही बजा दिया तो हमारी साली बुढ़ौती खराब हो जाएगी। चित्रालिन मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मुझे कहीं छिपा दो। इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मेरी जगह तुम चले जाना, क्योंकि इस हफ्ते रोमना और रॉक दोनों आ रहे हैं। कहीं उन दोनों ने हमें टांग लिया तो हम तो साला उठने बैठने लायक नहीं बचेंगे। मतलब हमेशा बकरा मैं ही बनूं। एक तो साला दरगो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे चक्कर में हम रोमना और रॉक से भी जाके अपनी ऐसी तैसी करवाएं।